प्यारे बच्चों, आपका आपके अपने चैनल मिशन परीक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाला था द लास्ट लेसन, क्लास 12th का पहला जो लेसन है द लास्ट लेसन का, और उस वीडियो में मैंने आपको इस लेसन की एक्सप्लेनेशन जो है वो बताई थी, हिंदी अर्थ उसका बताया था। हम लोगों ने कहानी को पढ़ा था और इस वीडियो में हम लोग उसी लेसन के द लास्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हम लोग इसमें देखेंगे। यदि आप लोगों ने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले इस लेसन का वो वीडियो जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन का वो आप लोग देख लीजिए। इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर को आप देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस इसके दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज इन नोट मोर देन 30 to 40 वर्ड्स ईच, यानी कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में लिखना है। 30 से 40 शब्दों में से ज़्यादा में नहीं लिखना है। देखें, पहला क्वेश्चन इसमें दिया है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड? बुलेटिन बोर्ड क्या था? हाउ वाज इट इम्पोर्टेंट? ये महत्वपूर्ण कैसे था? तो इसका आंसर दिया है, इन दोज डेज, उन दिनों, द बुलेटिन बोर्ड वाज फिक्स्ड। द बुलेटिन बोर्ड यानी कि समाचार सूचना पट या समाचार बोर्ड जो था, सूचना पट जो था, वॉज फिक्स्ड स्थापित किया जाता था, एट द मेन क्राउडेड प्लेसेस, मुख्य भीड़ वाली जगहों पर, एंड वॉज द ओनली मीडियम, और एकमात्र माध्यम हुआ करता था, टू कन्वे द मैसेजेस, संदेशों को पहुंचाने का, एंड न्यूज़, और खबरों को, टू द कॉमन मास, आम जनमानस तक। इट वॉज इम्पोर्टेंट, ये महत्वपूर्ण था, बिकॉज इट वॉज द ओनली मोड ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज क्योंकि इट वॉज द ओनली मोड, ये एकमात्र माध्यम था, ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का, बातचीत का, बिटवीन द ऑफिशियल्स यानी कि अधिकारियों के, एंड द पब्लिक, और जनता के, क्योंकि यह अधिकारियों और जनता के बीच में बातचीत करने का एकमात्र माध्यम था, संप्रेषण का एकमात्र माध्यम था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड एम हैमिल से व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू स्कूल? एम हैमिल ने क्या कहा था जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा? एम हैमिल क्या कहता है फ्रेंच से जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचता है? तो देखिए आंसर दिया है, व्हेन फ्रेंच रीच्ड टू द स्कूल, व्हेन जब फ्रेंच रीच्ड, फ्रेंच पहुंचा, टू द स्कूल विद्यालय, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा, एम हैमिल साहिम, एम हैमिल ने सा देखा है उसे, एम हैमिल ने उसे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, एंड सेड और कहा, वेरी काइंडली बहुत ही दयालुता से, टू गो टू हिज प्लेस क्विकली जल्दी से अपने स्थान पर जाने के लिए, एंड दे हैड बीन बिगिनिंग विदाउट हिम, और वे उसके बिना ही शुरू करने वाले थे, यानी क्लास उसके बगैर ही स्टार्ट होने वाली थी, क्लास में पढ़ाई करना वो शुरू करने वाले थे, पढ़ाना शुरू करने वाले थे। अगला दिया हुआ है, व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट इन द क्लास दैट डे अबाउट द लास्ट लेसन? व्हाट डिड एम हैमिल स्पीक फर्स्ट? एम हैमिल ने सबसे पहले क्या बोला इन द क्लास, कक्षा में, दैट डे उस दिन, अबाउट द लास्ट लेसन अंतिम पाठ के बारे में। आंसर दिया है, एम हैमिल सेड एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन, एम हैमिल सेड, एम हैमिल ने कहा, एड्रेसिंग हिज चिल्ड्रन अपने बच्चों को संबोधित करते हुए, दैट इट वॉज द लास्ट लेसन ये अंतिम पाठ था, ही वुड गिव दैम जो उन्हें देंगे या उन्हें पढ़ाएंगे। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, द ऑर्डर आदेश हैड कम आ चुका है, फ्रॉम बर्लिन आ चुका था, फ्रॉम बर्लिन बर्लिन से, टू टीच ओनली जर्मन केवल जर्मनी भाषा पढ़ाने के लिए, इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन, अल्सास और लॉरेन की विद्यालयों में, बर्लिन से अल्सास और लॉरेन की विद्यालयों में केवल जर्मन पढ़ाने के लिए आदेश आ चुका था। द न्यू मास्टर वुड कम द नेक्स्ट डे, द न्यू मास्टर नए अध्यापक वुड कम आ जाएंगे, आएंगे, द नेक्स्ट डे अगले दिन नए अध्यापक आ जाएंगे, नया अध्यापक आ जाएगा। दैट वॉज दियर लास्ट फ्रेंच लेसन, दैट वॉज वह था दियर उनका लास्ट फ्रेंच लेसन अंतिम फ्रांस का पाठ, फ्रेंच पाठ। ही वांटेड दैम टू बी वेरी अटेंटिव, ही वांटेड वह चाहते थे, टू दैम उनके लिए,
वेरी अटेंटिव, कि वो बहुत ही ज़्यादा ध्यान दें, एकाग्रचित रहें। अगला दिया हुआ है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट डिड फ्रेंच थिंक, फ्रेंच ने क्या सोचा, आफ्टर हियरिंग, सुनने के बाद, अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में। तो दिया है आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के सुनने के बारे में, सुनने के बाद। फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, कि वह मुश्किल से ही लिखना जान पाया था। ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब वह और अधिक कभी नहीं सीख सकता। हाउ सॉरी, कितना दुख था। ही वॉज फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, कि उसने अपने पाठों को नहीं सीखा। फॉर सीकिंग बर्ड्स एग्स, वह चिड़ियों के अंडों को ढूंढता रहा। और गोइंग स्लाइडिंग ऑन द सार, और सार पर फिसलने के लिए जाता रहा। अगला दिया हुआ है डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, हाउ डिड फ्रेंच रिसाइट द पार्टिसिपल्स, क्या फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया, रिसाइट किया, उसका उच्चारण किया। हाउ, कैसे। तो दिया है यस, हाँ, फ्रेंच रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, फ्रेंच ने पार्टिसिपल्स को दोहराया। ही रिसाइटेड द पार्टिसिपल्स, उसने पार्टिसिपल्स को दोहराया रॉन्गली, गलत तरीके से। एज ही गॉट मिक्सड अप ऑन द फर्स्ट वर्ड्स, क्योंकि वह पहले ही शब्दों पर उलझ गया। एंड स्टूड देयर, और वहाँ पर खड़ा रहा। होल्डिंग ऑन, पकड़े हुए, टू हिज डेस्क, अपनी डेस्क को। एंड हिज हार्ट वाज बीटिंग, और उसका हृदय धड़क रहा था। अगला दिया हुआ है whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies, why। एम हैमिल ने पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए किसको आरोपित किया, किस पर आरोप लगाया और क्यों। तो फर्स्टली फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज़, सबसे पहले पढ़ाई को नज़रअंदाज करने के लिए एम हैमिल ब्लेम्ड द स्टूडेंट्स, एम हैमिल ने विद्यार्थियों को आरोपित किया। बिकॉज दे डिलेड द स्टडीज़, क्योंकि वो पढ़ाई को टालते रहे। देन ही ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, इसके बाद उसने उनके माता पिता को आरोपित किया। हु प्रीफर्ड दैम टू वर्क ऑन अ फार्म और एट द मिल्स, जिन्होंने उन्हें किसी खेत पर या मिल पर काम करवाने के लिए भेजा, उसे बेहतर समझा। देन तब ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ टू, उसने अपने आप को भी आरोपित किया। फॉर गिविंग दैम हॉलीडेज, क्योंकि उन्होंने भी छुट्टियां दी थी, छुट्टियां देने के लिए उन्होंने अपने आप को भी आरोपित किया। अगला दिया हुआ है व्हाट डिड एम हैमिल से अबाउट द लैंग्वेज एंड इट्स इम्पोर्टेंस। एम हैमिल ने अपनी भाषा और उसके महत्व के बारे में क्या कहा। एम हैमिल सेड, आंसर में दिया है एम हैमिल ने कहा दैट द फ्रेंच लैंग्वेज, की फ्रेंच भाषा, वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, सबसे सुंदर भाषा थी। इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, सबसे स्पष्ट, द क्लियरेस्ट यानी सबसे स्पष्ट। द मोस्ट लॉजिकल, सबसे ज़्यादा तार्किक। एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा के बारे में कहा कि वह विश्व में सबसे सुंदर, सबसे स्पष्ट और सबसे ज़्यादा तार्किक भाषा थी। ही फर्दर सेड, उन्होंने आगे कहा दैट दे मस्ट गार्ड इट, कि उन्हें हमेशा इसकी रक्षा करनी चाहिए। अमंग देम, अपने बीच में। एंड नेवर फॉरगॉट इट, और इसे कभी भी नहीं भूलना चाहिए। अगला दिया हुआ है व्हाट डिड फ्रेंच थिंक अबाउट द पिजन, व्हाई। फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में क्या सोचा और क्यों। तो फ्रेंच थॉट अबाउट द पिजन्स, फ्रेंच ने कबूतरों के बारे में सोचा दैट इफ़ दे, यानी कि जर्मन्स, वुड मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या वो भी जर्मन लोग जो हैं, क्या वे उन्हें जर्मन भाषा में गवा पाएंगे, कबूतरों को जर्मनी भाषा में गवा पाएंगे। ही थॉट, उन्होंने सोचा। सो ऐसा, व्हेन ही हर्ड द पिजन्स कूड, जब उसने कबूतरों को कू करते हुए या गुटरगू की आवाज़ करते हुए सुना। वेरी लो, बहुत ही धीरे धीरे। ऑन द रूफ, छत पर। अगला दिया हुआ है व्हाट डिड एम हैमिल ऑब्जर्व देयर एट लास्ट। आखिर में एम हैमिल ने वहाँ क्या गौर किया। तो दिया है एट लास्ट, अंत में। एम हैमिल ऑब्जर्व्ड,
एम हैमिल ने गौर किया या निरीक्षण किया। एवरीथिंग, हर एक चीज़ को। इन द क्लासरूम, कक्षा में हर एक चीज़ की तरफ गौर किया, निरीक्षण किया। ही ऑब्जर्व्ड, उन्होंने निरीक्षण किया। डेस्किस, डेस्कों का। एंड बेंचेस, बेंचों का। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन, बगीचे में अखरोट के पेड़ों का। द होप वाइन बेल का। कहता है एंड द अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ों का। एज ही वांटेड टू फिक्स दोज इन हिज माइंड, जैसा कि वह उन सब को अपने दिमाग में जमा देना चाहता और स्थापित कर देना चाहता था। अगला दिया है व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, क्या हुआ जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। तो व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब चर्च की घड़ी में 12 बजे। देन देयर वॉज द एंगलस, तब एंजलस नामक प्रार्थना हुई। एंड द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रूसियन सोल्जर्स, और प्रूसियाई जो सैनिक थे उनकी तुरही बजी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हुए। एंड टेकिंग अ पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चौक का एक टुकड़ा लिया। रॉट, और लिखा वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस अमर रहे। तो इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। आगे दिए इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, तो वो हम लोग देखेंगे। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन नॉट मोर देन 150 वर्ड्स ईच, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में दीजिए। 150 शब्दों से ज़्यादा शब्दों में आंसर नहीं देना है। पहला दिया हुआ वाई वाज फ्रेंच रनिंग टूवर्ड्स स्कूल दैट डे, उस दिन फ्रेंच स्कूल की तरफ दौड़ता हुआ क्यों जा रहा था। वाट डिड ही नोटिस ड्यूरिंग द वे, रास्ते में उसने क्या ध्यान दिया, क्या गौर किया। तो देखें इसका आंसर दिया है दैट डे, उस दिन। फ्रेंच वाज रनिंग टूवर्ड द स्कूल, फ्रेंच विद्यालय की तरफ दौड़ता हुआ जा रहा था। बिकॉज, क्योंकि। ही वॉज वेरी लेट, उसे बहुत देर हो गई थी। एंड वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ अ स्कॉल्डिंग, और उसे डांटे जाने का बहुत डर था। एक्चुअली, वास्तव में। हिज टीचर एम हैमिल, उसके अध्यापक एम हैमिल हैड सेड, कह चुके थे। दैट ही वुड क्वेश्चन देम ऑन पार्टिसिपल्स, कि वह उनसे पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछेंगे। एंड फ्रेंच डिडंट नो, और फ्रेंच नहीं जानता था। द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, उनके बारे में एक भी शब्द। सो इसलिए ही वॉज इन डबल टेरर, उसे दोहरा भय था। नॉट नोइंग अबाउट पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के बारे में ना जानने का। एंड गेटिंग लेट, और देरी होने का। इन द वे, रास्ते में। ही नोटिस्ड, उसने ध्यान दिया। द वर्ड्स चिरपिंग, चिड़ियाँ चहचहा रही हैं। एट द एज ऑफ द वुड, यानी कि जंगल के किनारे पर। द प्रूसियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन द ओपन फील्ड, प्रूसियाई जो सैनिक हैं वो खुले हुए मैदान में युद्ध का अभ्यास कर रहे हैं। ऑफ द बैक ऑफ द सामिल, आरा मशीन के पीछे। एंड इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, और ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाला था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल के नियमों की तुलना में। व्हेन ही पास द टाउन हॉल, जब वह कस्बे के सभागार से गुजरा। देन ही वॉज कॉल्ड बाई ब्लैक स्मिथ, तब उसे लोहार द्वारा बुलाया गया। वॉक्टर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटाइज, यानी कि बुलाया जाता है जो कि अपने प्रशिक्षु के साथ था। अगला दिया हुआ है व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास, कक्षा के अंदर दृश्य क्या था। व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा। तो दिया है व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच विद्यालय पहुंचा। ही फाउंड एवरीथिंग सो स्टिल एज संडेज, उसने हर चीज़ को उतना ही शांत पाया जितना कि रविवार के दिन होता है। थ्रू लिखा है, थ्रू द विंडो, खिड़की से। ही सा हिज क्लासमेट्स, उसने अपने सहपाठियों को देखा। ऑलरेडी इन दियर प्लेसेज, जो पहले से अपनी जगह पर बैठे हुए थे। एंड एम हैमिल वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हैमिल इधर उधर टहल रहे थे। विद द टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म, अपने बाहें के नीचे भयानक या उस बहुत बड़े आयरन रूलर को लेकर के, लोहे के पैमाने को लेकर के। ही सा हिज टीचर, उसने देखा कि उसके अध्यापक एम हैमिल वियरिंग, एम हैमिल पहने हुए हैं। हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, अपना सुंदर हरा कोट। ही सा द ब्लेस पीपुल, उसने गांव के लोगों को देखा।
सिटिंग क्वाइटली, जो कि चुपचाप बैठे हुए हैं, ऑन द बैक बेंचेस, पीछे की बेंचों पर, इंक्लूडिंग ओल्ड हाउसर, जिसमें एक बूढ़ा व्यक्ति था, सम्मिलित था, द फॉर्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर था, द फॉर्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकपाल था, एंड सेवरल अदर्स, और कई दूसरे लोग थे। सो एवरीथिंग एंड एवरीबॉडी वाज स्टिल एंड साइलेंट दैट डे, इसलिए हर चीज़ और हर व्यक्ति उस दिन शांत बैठे हुए थे। अगला दिया हुआ है तीसरा, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्ट फ्रेंच, यानी आखिरी पाठ की घोषणा ने फ्रेंच पर कैसे प्रभाव डाला। तो दिया, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन अफेक्टेड फ्रेंच इन वेरी डीप मैनर, यानी अंतिम पाठ की घोषणा ने फ्रेंच के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव डाला। दोज वर्ड्स, वे शब्द, वर अ थंडर क्लैप फॉर हिम, उसे बादलों की गड़गड़ाहट के समान थे। ही स्टार्टेड टू थिंक, उसने सोचना शुरू किया, अबाउट हिज मदर टंग फ्रेंच, अपनी मातृभाषा फ्रेंच के बारे में। ही थॉट, उसने सोचा, दैट ही हार्डली न्यू, वह मुश्किल से ही जान पाया था, हाउ टू राइट, कि लिखा कैसे जाता है, एंड ही शुड नेवर लर्न एनी मोर, और वह अब और अधिक नहीं सीख पाएगा। ही वॉज फीलिंग सॉरी, उसे दुख हो रहा था, फॉर नॉट लर्निंग हिज लेसन्स, अपने पाठों को ना सीखने के लिए, हिज बुक्स, अपनी पुस्तकों को ना सीखने के लिए, दैट हैड सीम सच अ नॉयसेंस, जो उसके लिए एक बोझ लगती थी, वाइल एगो, कुछ समय पहले तक, विच वर सो हैवी टू कैरी, जिनको लाना बहुत भारी था, हिज ग्रामर, उसकी व्याकरण की पुस्तक, एंड हिज हिस्ट्री ऑफ द सेंट्स, संतों के इतिहास की पुस्तकें, वर फेल्ट ओल्ड फ्रेंड्स बाई हिम, अब उसे पुराने मित्र लगने लगे थे। द आइडिया दैट हिज मास्टर वॉज गोइंग अवे, और यह विचार जब उसने सोचा कि उसके अध्यापक जा रहे थे, दैट ही शुड नेवर सी हिम अगेन, और वह उन्हें पुनः नहीं देख पाएगा, मेड हिम फॉरगेट ऑल अबाउट हिज रूलर, उसे उनके पैमाने के बारे में भूल जाना पड़ेगा, एंड हाउ क्रैंकी ही वाज, और वह कितने बदमिजाज थे। सो इन टोटल, इसलिए कुल मिलाकर के, द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ की घोषणा, मेड फ्रेंच रियलाइज्ड, फ्रेंच को एहसास कराती है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द नेटिव लैंग्वेज, अपनी मातृभाषा के बारे में, राष्ट्रीय भाषा के बारे में। चौथा दिया है, इन विच वे, किस तरह से, डिड एम हैमिल ब्लेम हिमसेल्फ, एम हैमिल ने अपने आप को आरोपित किया, एंड अदर्स, और दूसरों को भी, फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, यानी फ्रेंच भाषा के अध्ययन को नज़रअंदाज करने के लिए। तो दिया है, एम हैमिल डिडंट स्कॉल्ड फ्रेंच, एम हैमिल ने फ्रेंच को नहीं डांटा, ही सेड, उन्होंने कहा, दैट ही मस्ट फील बैड इनफ, कि उसे काफ़ी बुरा महसूस करना चाहिए, एक्चुअली वास्तव में, ही वॉज हाईली डिस्ट्रेस्ड, वह बहुत ज़्यादा दुखी था, एंड सैड, और कहा, दैट वेयर दे हैड कम आउट, कि वे कहाँ पर आ गए थे, ही सेड, उसने कहा, दैट दे हैड ऑल अ ग्रेट डील टू रिप्रोच देमसेल्फ विद, कि उसने कहा कि उन सभी के पास स्वयं का तिरस्कार करने के लिए बहुत कुछ था। एम हैमिल ब्लेम्ड दियर पेरेंट्स, एम हैमिल ने माता पिता को आरोपित किया, एज दे वर नॉट अनेक्सियस इनफ टू हैव देम लर्न, क्योंकि वे उन्हें सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं थे, आतुर नहीं थे, चिंतित नहीं थे। दे प्रीफर टू पुट देम टू वर्क, उन्होंने उसे काम पर रखने के लिए चुना, ऑन अ फार्म, किसी फॉर्म पर, और एट द मिल टू अर्न लिटिल बिट मोर मनी, थोड़ा सा और अधिक धन कमाने के लिए। एम हैमिल ब्लेम्ड स्टूडेंट्स बिकॉज, एम हैमिल ने विद्यार्थियों को भी आरोपित किया, क्योंकि दे यूज्ड टू डिले स्टडीज़, वे पढ़ाई को टालते थे, सेइंग, कहते हुए, दैट दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम, कि उनके पास पर्याप्त समय है, एट द सेम टाइम, और उसी समय, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, वह अपने आप को आरोपित करते हैं, ऑल्सो, इनकी भी, वह अपने आप को भी आरोपित करते हैं, एज ही यूज्ड टू गिव दैम हॉलीडेज, क्योंकि वह उन्हें छुट्टियां देते थे, फॉर इज गोइंग फॉर वाटरिंग हिज फ्लावर्स एंड फिशिंग, यानी अपने फूलों में पानी देने के लिए और मछली पकड़ने के लिए। इन दिस वे, इस तरह से, एम हैमिल ब्लेम्ड एवरीवन फॉर द नेग्लिजेंस ऑफ द स्टडी ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, एम हैमिल ने फ्रेंच भाषा को
ना सीखने के लिए, उसको अनदेखा करने के लिए हर एक व्यक्ति को आरोपित किया। अगला दिया हुआ है व्हाट हैपेंड एट लास्ट, अंत में क्या हुआ। हाउ डिड एम हैमिल्स लास्ट द क्लास, एम हैमिल ने कक्षा का अंत कैसे किया। तो एट लास्ट अंत में द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, गिरजाघर की घंटी में 12 बजे, एंड द एंजलस और एंजलस नाम की प्रार्थना हुई, द ट्रम्पेट्स ऑफ द प्रुसियन, और प्रुसियाइयों की जो प्रुसिया के लोग थे, उनकी सैनिक थे, उनकी तुरही बजी, रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, क्योंकि युद्ध के अभ्यास से लौट रहे थे, साउंडेड अंडर दियर विंडोज, उसकी खिड़की के नीचे उनकी आवाज़ सुनाई दी। एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़ा हुआ। ही वॉज लुक्ड वेरी पेल, वह बहुत ज़्यादा पीला दिखाई दिया, मुरझाया हुआ दिखाई दिया। ही ट्राइड टू से समथिंग, उसने कुछ कहने का प्रयास किया, बट समथिंग चॉक्ड हिज थ्रॉट, लेकिन किसी चीज़ ने उनके गले को बंद कर दिया। एक्चुअली वास्तव में ही वॉज अनेबल टू स्पीक, वह बोलने में असमर्थ थे, ड्यू टू द पेन ऑफ फेयरवेल, बिछड़ने के दर्द से, एंड द लास्ट डे इन दैट टाउन, और उस कस्बे में अंतिम दिन की दर्द से। सो ही कुडंट गो ऑन स्पीकिंग एनी मोर, इसलिए वह और कुछ भी नहीं बोल सके। देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, तब वह ब्लैक बोर्ड की तरफ मुड़े, टुक अ पीस ऑफ चौक, चौक का एक टुकड़ा लिया, एंड रॉट एज लार्ज एज ही कुड, और उतना बड़ा लिखा जितना बड़ा वह लिख सकते थे। वाइव ला फ्रांस, फ्रांस जिंदाबाद, या फ्रांस अमर रहे। देन ही स्टॉप्ड एंड लीन्ड हिज, तब वह रुक गए और झुका लिए हिज हेड, अपने सिर को, अगेंस्ट द वॉल, दीवार के किनारे, दीवार के सहारे, एंड विदाउट अ वर्ड, और बिना एक शब्द बोले, मेड अ गेस्चर, एक इशारा किया, टू देम, उनको, विद हिज हैंड, अपने हाथ से, और अपने हाथ से उन्हें इशारा किया, बिना एक भी शब्द बोले हुए अपने हाथ से इशारा किया। स्कूल इज डिसमिस्ड, स्कूल खत्म हुआ। यू मे गो, तुम जा सकते हो, आप जा सकते हो। तो इस तरह से ये इसके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हुए। इसके बाद स्टडी लैंग्वेज में देखें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। पहला दिया है फ्रेंच वॉज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चन दैम ऑन। एम हैमिल को डांटे जाने का बहुत ज़्यादा भय था, क्योंकि फ्रेंच को डांटे जाने का बहुत ज़्यादा भय था। इसके बाद इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम देखेंगे। पहला दिया हुआ है फ्रेंच वाज इन ग्रेट ड्रीड ऑफ स्कॉल्डिंग बिकॉज एम हैमिल हैड सेड दैट ही वुड क्वेश्चंस दैम ऑन। फ्रेंच को डांटे जाने का डर था क्योंकि एम हैमिल ने कहा था कि वह उनसे प्रश्न पूछेंगे। तो ये हो जाएगा पार्टिसिपल्स पर, यानी पार्टिसिपल्स पर प्रश्न पूछने के लिए कहा था। सेकंड हो जाएगा इसका एम हैमिल वॉज वियरिंग हिज ग्रीन कोट विद विच ही ओनली वोर ऑन। तो देखें एम हैमिल ने अपना सुंदर हरा कोट पहना था जिसको वह पहनते थे। प्राइज डे पर, इंस्पेक्शन और स्पेशल, ऑल थ्री, तो इसका ऑल थ्री हो जाएगा। एम हैमिल माउंटेड ऑन हिज चेयर, एम हैमिल अपनी कुर्सी पर बैठ गए एंड सेड, और कहा, माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन आई शैल गिव यू। तो लास्ट आ जाएगा, इसका फोर्थ हो जाएगा। The old men were sitting in the back of the class and it was their way of thanking their master for his 20 years of faithful service. 40 हो जाएगा इसका, 40 years of faithful service, 40 यानी कि फोर्थ वाला इसका हो जाएगा। Their parents preferred to put them to work on a farm or at the मिल्स हो जाएगा, मिल्स इसका, ठीक है, फोर्थ इसका हो जाएगा। When a people are enslaved as long as they hold fast to their language, it is as if they had the key to their prison. की हो जाएगा, key to their prison. On the roof, the peasants cooked very low, तो roof हो जाएगा इसका। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, motionless हो जाएगा, फोर्थ इसका motionless. After the writing we had a lesson in, यानी लिखने के बाद हमने एक लेसन पढ़ा। तो इंग्लिश, हिस्ट्री, फ्रेंच, जर्मन, यानी कि हिस्ट्री का, ठीक है, इसका हिस्ट्री हो जाएगा।
एम हैमिल स्टूड अप, एम हैमिल खड़े हुए, वेरी पेल इन हिज चेयर, यानी अपनी कुर्सी पर बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए, अपनी कुर्सी से वो खड़े हुए और बहुत ज़्यादा मुरझाए हुए थे। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए हैं और इसकी पूरी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है।